केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा साल 2021-22 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि इस बजट में बेरोजगार युवकों और कोरोना काल में अपनी नौकरी खोने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे यह बजट बेरोजगारों के लिए सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। खेती के लिए न तो जीएसटी को कम किया गया है और न ही खत्म किया गया। इतना ही नहीं, किसान सम्मान बजट में 13% की कटौती कर दी गई है। इससे लगता है कि यह सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ाए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई है। इधर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट देश में एक नई अवधारणा लेकर आएगा और इससे आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जिस प्रकार से देश के हालात थे वो कोविड के बाद महंगाई से लेकर बेरोजगारी बढ़ी, उम्मीद थी कि बजट में आम जनमानस को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इस बजट ने निराश किया। इसमें विशेष करके युवाओं को, वैसे तो मोदी सरकार ने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार की व्यवस्थाएं कोविड में जिनके रोजगार छिन गए उनको ही मिल जाते तो बहुत बड़ी बात होती। इस जगह पे युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई व्यवस्थाएं बजट में है नहीं। बिल्कुल नीरसता है। नौजवानों को इस बात में से बहुत निराशा होगी कि वर्तमान सरकार जो हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी, जिनकी लगी नौकरियां छूट गई हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। नौकरी देना और लगी नौकरी तो छूटना, दोनों काम इनको करना था। मतलब लगी नौकरी जो छूटी उनको नौकरी देना, ये तो हो नहीं पाया। आज के समय पे जो बहुचर्चित और देश की सबसे बड़ी आवाज है कृषि क्षेत्र, और देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी है कृषि क्षेत्र। पिछले बजट से कृषि मामलों में 13% की कटौती की है सरकार ने। कितना गंभीरता से कृषि क्षेत्र को, किसानों को लिया है, समझ से परे है। जब पूरा देश एक अलग स्थिति में गुजर रहा हो, तब इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र के मामले में सहानुभूति पूर्वक फैसला लेना था। कृषि क्षेत्र को जीएसटी से मुक्त करना था, कम करना था, वो किया नहीं सरकार ने। कई ऐसे मसले हैं। एक वर्ग जो निचला वर्ग कहलाता है, निचला तबका है, विशेष करके दलित वर्ग और एसटी वर्ग, इसके उत्थान के लिए सरकार ने कोई विशेष उल्लेखनीय व्यवस्था नहीं की। एक ढिंढोरा जरूर पीटा गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन बताया नहीं गया कि स्वास्थ्य सेवाओं में कहाँ क्या करेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे, ज्यादा फंडिंग करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में, किस प्रकार की करेंगे, उसी प्रकार से होगा क्या? जैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते थे, जैसे 15-15 लाख लोगों के खाते में आते थे, वैसे ही होगा क्या? कोई भी चीज इसमें स्पष्ट नहीं है। छोटी छोटी चीजें, आम जरूरत की चीजें, मोबाइल से लेके कपड़े तक को महंगाई की मार झेल रहे आम जनमानस को कितना महंगा पड़ेगा इसका अंदाज लगा सकते। कॉटन जैसे कपड़े पे यदि सारी चीजें बढ़ाई जाए तो बड़ा विचित्र लगता है। कुल मिला के ये हवाई बजट है। की वस्तु सस्ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान बजट जो है वो मानवीय संवेदनाओं से ग्रस्त है, मानवीय संवेदना प्रभावित है, और कहीं ना कहीं गरीब जनता के उज्ज्वला के 1 करोड़ परिवार और बढ़े जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन दिया जाएगा। माने गरीबोन्मुक्त है ये, वित्त की दृष्टि से कमजोर लोगों को पोषित करने का ये बजट है। मुझे लगता है ये बहुत ही बैलेंसिंग, बहुत ही सुंदर और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से बनाया गया। तुमने बोला तुम थोड़ा पढ़ा रखते यार। हाँ, कैसे बोलते हैं? हाँ, कभी इंसान बिल्कुल
ये आपके लिए अवसर है। अगर मुझे कतई कहने में विरोध नहीं है कि लोग हुकूमत और नेता बनने के लिए थोड़ा सा भौतिक रूप से आपके पास खड़े नजर आएंगे, हम और हमारे पूरे लोग खड़े नजर आएंगे। आपको अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 97702299।